हाय एरीज, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है। एरीज 16 से लेके 29 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे एक कन्फेशन, आप या फिर आपके पर्सन दोनों में से कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर एरीज। Okay, so let's get started, Aries. Okay, so this is your person feeling. Okay, oh, maybe you're dealing with a curious sign. Okay, Aries. Otherwise, कहीं ना कहीं आपके person की feeling major arcanas वाली है. Okay, this is the card of कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो कहीं ना कहीं होप है कि फिर से वो मिंगल हो जाएंगे, फिर से वो कहीं ना कहीं पीस लेके आ जाएंगे रिलेशनशिप वाइज। दिस इज द मेजर आर्कनास फॉर अक्यूरियस। ओके, तो स्टार का कार्ड है, उनकी फीलिंग है कि नहीं आपके साथ में पीस लेके आना है, आपके साथ में रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ बनाना है, आपके साथ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, मेजर फीलिंग है। ओके, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो उनकी फीलिंग भी ये है कि नहीं मुझे एरीज के साथ में अगर कुछ लोग लॉन्ग लास्टिंग जाना चाहते हो, लव को शादी में बदलना चाहते हो, एंड किसी की अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज बाधा आ गई थी, टूट गए थे, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया था या फिर बातचीत बंद हो गई थी, तो उनकी विषय से कि नहीं, क्योंकि उनकी फीलिंग है ये मुझे एरीज के साथ में फिर से बॉन्ड करना है, फिर से राइज अप होना, फिर से एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, जस्ट लाइक दिस। ओके, मेजर फीलिंग है आपके पर्सन की, एंड दिस इज आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। आपके पर्सन के इरादे हैं कि 5 ऑफ सोर्स। ओके, इरादे हैं कि कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस ट्रस्ट इश्यू। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में बिट्रेल हुआ हो, धोखा हुआ हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने पहले एंटर कर लिया हो, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि नहीं मुझे जो भी पास्ट में आप लोगों के लाइफ में किसी भी वजह से आर्गुमेंट हुए हैं, झगड़े फसाद हुए हैं, उसमें चेंजेस लेके आना। ओके, इसीलिए उनकी फीलिंग में मेजर है। उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है, कोई ना वन सी उनका बिहेवियर आपके साथ, दिस इज योर एनर्जी। ओके इट कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर आपके साथ में मैच्योरली डील कर रहे हैं, आपको हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आउटिंग पे लेके जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन का बिहेवियर ये है कि मुझे एरीज को खुश करना है, मुझे एरीज को पैम्पर करना है, मुझे एरीज को कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करना है, ताकि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाए बोल के। ओके, ये आपकी फीलिंग है एरीज। ओ, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग टावर मूवमेंट वाली है। ओके एरीज, में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे सडन मैसेजेस मिला हो आपके पर्सन के प्रति, आप कहीं ना कहीं शॉकेबल हो गए हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप में फाउंडेशन था वो क्रैक हो गया हो। ओके, कहीं ना कहीं बाधा आ गई हो, तो आपकी फीलिंग में मेजर है, देर कहीं ना कहीं शॉकिंग वाली फीलिंग है, व्हाट बोल के। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी फीलिंग ये है कि सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है आपको और आप शॉक हो रहे हो, व्हाट, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी, इसको क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज इज 7 ऑफ कप। सी चैलेंज है कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद चैलेंज है कि आपके रिलेशनशिप बस बैलेंस करना, पीसफुली मूव ऑन होना, एंड कहीं ना कहीं पास के मामले चैलेंज हो सकते हैं किसी के लाइफ में, पॉजिटिव चेंज लेके आना पास के मामलों के प्रति, दैट इज योर चैलेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम।
आउटकम नो मैटर व्हाट गाइस, 4 of 1 का कार्ड है, दिस इज द सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, 4 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी, पॉजिटिव आउटकम। लव शादी में बदल रही है, शादीशुदा लाइफ बहुत बेहतरीन हो रही है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, हैप्पीनेस हो रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। ओके, तो आउटकम बहुत अच्छा है। वैसे वो द गाइडेंस, गाइडेंस है 6 of 1 की कार्ड है। ओके गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर आप लोगों की लाइफ में ना पास के मामलों को लेके कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रही हो, या फिर नेगेटिविटी आया हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, तो बैलेंस करके चलिएगा। देयर इज द रिलेशनशिप वाइज सक्सेस, पॉजिटिव आउटकम में। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस विक्ट्री। एंड वॉज द ओवरऑल जनरल एनर्जी। सी, ओवरऑल जनरल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में पास के कोई भी मामले चल रहे थे तो उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। ओके, हैप्पीनेस की तरह पॉजिटिवली मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 4 of 1 का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योर रिलेशनशिप। ओके, पीसफुल रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप बस कंफर्टेबल होना, पास के जो भी मामले चल रहे थे उससे मूव ऑन होते हुए। ओके, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टिंग योर टोटली न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन मीन्स कि जिनके साथ में हो उन्हीं के साथ में बेहतरीन तरीके से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी आए। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। ओके एरीज, क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज कि पास के कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं आप दोनों के बीच में जो अनहेल्दी थे। ठीक है, अनहेल्दी थे, बट यहाँ पर मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर पर्सन, जैमनीज पर्सन, बट यहाँ पर ना आप उन पास्ट के मामलों को, पास्ट के गिले शिकवे को अपने एफर्ट के जरिए या सामने वाले के एफर्ट के जरिए कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हो, ताकि रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव आउटकम। लेट्स सी व्हाई आपके पर्सन की फीलिंग स्टार वाली क्यों है। आपके पर्सन की फीलिंग स्टार वाली क्यों है। दिस इज द 10 of पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स टू 9 of पेंटिकल। ओके, तो कहीं ना कहीं सी अगेन मैजिशियन का कार्ड है। तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग स्टार वाली इसलिए है, मे भी शायद आपके पर्सन सिंगल फील कर रहे हैं, मे भी शायद आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट हुआ, ब्रेकअप हुआ। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप वाइज थोड़े से डगमगा गए, एंड जस्ट फोकस करें कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारा जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेके आया जाए, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो शादीशुदा वाइज हो। सी, फोकसिंग कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक सिक्योर स्टेबिलिटी लेके आए। ओके, तो इसीलिए उनकी फीलिंग मेजर है कि होप है कि मैं अपने रिलेशनशिप को फिर से पहले की तरह बना लूँगा बोल के। ओके, फीलिंग मेजर है गाइस, मे बी शायद डीलिंग विद एक्यूरेस एंड एरीज, जेमिनीज। ओके एरीज, let's see why you're feeling is tower, why the tower movement is there for you, why the tower movement। 3 मेजर आर्काना सेरीज, आपकी फीलिंग आपके पर्सन से भी मेजर है। ओके, क्योंकि 3 मेजर आर्काना से आपकी फीलिंग कहीं ना कहीं आप पास से, दिस इज द टावर मोमेंट, सडन चेंजेस आए हैं आपके पास में, एंड कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाए, या फिर उन्हीं उसी रिलेशनशिप में मूव ऑन हुआ जाए। क्योंकि यहाँ पर ना यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, यू वेटिंग फॉर द कहीं ना कहीं सामने वाले का फ़ोन कॉल का, सामने वाले का क्लैरिटी का, सामने वाले के मैसेजेस का वेट करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि आपकी फीलिंग है कि मे भी शायद पास में आप लोगों की लाइफ में ना रिलेशनशिप वाइज उलझी हुई रिलेशनशिप थे, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके रिलेशनशिप में सुधार आए, कब आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लव में आगे बढ़ो, या फिर हो सकता है कि शादीशुदा लाइफ में कहीं ना कहीं अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो डिवोर्स में आगे बढ़ो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। ओके, तो इसीलिए एरीज में ये बोलूँगी कि आप लोगों की लाइफ में ना आपकी फीलिंग है कि जो भी पास्ट में आप दोनों को आपको शॉकिंग न्यूज़ मिली थी और आप उलझ गए थे, तो आप वेट करोगे कैसे उस साइकिल को ख़त्म किया जाए ताकि आप मूवमेंट कर सको। इसीलिए आपके पर्सन ना यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, फिर से उसी टाइप की रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फ़ोन कॉल करें, मैसेजेस करें, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप
फिर से बेटर हो सके। ओके, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पर तो आप वेट कर रहे हो, ओके, कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, मैसेजेस करे और उलझे हुए रिलेशनशिप सुधरे। उलझे हुए रिलेशनशिप, वन मोर कार्ड फॉर योर फीलिंग। सी सुलझ रहे हैं, ओके, सुलझ रहे हैं गैस आप दोनों। क्योंकि आप भी वेट कर रहे हो अपने पर्सन का और आपके पर्सन भी यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हैं, तो इसीलिए आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी हो रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल। फ्रेश तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके एरीज, अगर कुछ लोग टोटल न्यू रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हैं तो भी हो रहा। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि पास में आपकी फीलिंग ये है कि शॉकिंग न्यूज़ मिला था, उसी वजह से आप उलझ गए थे और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, क्योंकि सामने वाले ने गलती की है, तो इसीलिए सामने वाला फ़ोन कॉल भी कर रहा है, मैसेजेस भी कर रहे हैं, एंड यू नो रिलेशनशिप में जो भी बाधा है उसे को क्लियर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ताकि आप दोनों एक साथ फिर से बॉन्ड हो सको, एक फिर से पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, मूव ऑन हो रहे हो। वैसे आपके पर्सन का इंटेंशन 5 ऑफ सोर्स वाले क्यों है? उनके इरादे 5 ऑफ सोर्स वाले इसलिए मे बी शायद दे फीलिंग अलोन। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड एम्परर का कार्ड है, एंड दिस इज यू एरीज। ओके, कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि यू नो आपके फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, या फिर आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, ताकि रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है वो ख़त्म हो सके। ओके, क्योंकि दिस इज़ यू एंड आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि एरिस मुझे फ़ोन कॉल करे, एरिस ने गलती की है, मे भी शायद हो सकता है कि ट्रस्ट इशू हुआ हो या फिर रिसेप्शन हुआ हो, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि वेट करें आपके फ़ोन कॉल का, ताकि जो भी प्रॉब्लम आई है वो सुलझ सके। ओके, 5 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, झगड़े फसाद हुए हैं या फिर कोई कुछ भी ऐसे थर्ड पार्टी ने एंटर ले लिया हो, बट आपके पर्सन की इरादे है कि नहीं, एरीज फ़ोन करेंगे तो ही मैं बात करूँगा, ओके, या करूँगी तो ही मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आऊँगी या आऊँगा। तो उनकी इरादे है कि आपके फ़ोन कॉल का वेट करें ताकि सब कुछ ठीक ठाक कर सके। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन का बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर ये है कि जैसे मैंने पहले कहा, 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ वॉन्ड एंड द बिहेवियर क्वीन ऑफ वॉन्ड के बिहेवियर है कि एरीज के साथ में जो भी प्रॉब्लम आई है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में, वो बर्डन आया है, वो ख़त्म करना है, ताकि मैं एरीज के साथ में पैशनली एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सकूँ। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है गाइस, कि वो फिर से मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, प्रेशर नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ में लॉन्ग लास्टिंग रहना चाहते हैं। ओके, तो इनका बिहेवियर जैसा आप चाहते वैसे ही है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो भी अगर अकेलापन भी महसूस कर रहे हो, डार्क पीरियड भी आ गई थी आप लोगों की रिलेशनशिप वाइज, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, कोई भी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में मूवमेंट कर सके। ओके, लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज 7 ऑफ कप। चैलेंज है कहीं ना कहीं पास के पर्सन, पास के मामले, पास के सिचुएशन, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने करंट सिचुएशन में ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, या चैलेंज है कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में हो सकता है क्लैरिटी। ओके, में भी शायद हो सकता है चैलेंज है कहीं ना कहीं मैच्योरली अपने पास के प्रॉब्लमों को फेस करना, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। या फिर चैलेंज है कोई एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा साइन, कोई रहे, चैलेंज है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो आई हुई बाधाएं हैं उसमें क्लियर होना। एंड किसी के लाइफ में चैलेंज है कि कुछ लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ओके, तो पास के मामलों को लेके फिर से तो वो चैलेंज है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है एरीज, तो मैच्योरली डील कीजिएगा, ताकि आपके वो जो चैलेंज है, क्वेश्चनिंग करने वाली हैबिट है जो, या फिर क्लैरिटी है, वो आपके लाइफ में आए। ओके, चैलेंज पास के मामले है, जो या पर्सन है एयर साइन, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप वाइज, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गया है,
या फिर बातचीत बंद हो गई है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो सामने वाले से, या सामने वाला आपको कर रहे हैं, तो वो चैलेंज है। ओके, बट नो मैटर व्हाट, आउटकम में 4 की एनर्जी है, तो आउटकम में रिलेशनशिप सिक्योर हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर कोई उलझे हुए रिलेशनशिप भी थे तो भी समाधान मिल रहे हैं। ओके या क्योंकि लग चाहते हैं, क्योंकि दिस इज जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए ना, इट इज दैट इज द डेस्टिनी। ओके, समय ये चाहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप या उलझे हुए रिलेशनशिप को सुधारो, क्योंकि लक इज इन योर साइड, पैशनली न्यू बिगिनिंग हो रही है, टोटली न्यू पर्सन के साथ में हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं उन्हीं पर्सन के साथ में गिले शिकवे ख़त्म करके स्टेबल हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, पॉजिटिविटी सी। 4 इज अ वन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आउटकम में आप लोगों की लाइफ में लक है कि आप अपने रिलेशनशिप को सुधार सको, तो सुधारिएगा मैच्योरली डील करते हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के आउटकम में हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, एंड पैचअप होके एक सेलिब्रेशन का माहौल भी क्रिएट कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं डिनर पे, कॉफ़ी पे भी जा रहे हो। ओके, तो बहुत अच्छा आउटकम है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में ना आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सी, क्योंकि मून का कार्ड है, सी मून इज रिवर्स, नो मोर सीक्रेट, नो मोर हिडन एजेंडास, नो मोर इल्यूजन डिल्यूजन। कहीं ना कहीं 4 मेजर आर्काना, 1 माइनर आर्काना। ओके, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि आप अभी अपने पार्टनर के साथ में कुछ भी नहीं छुपाना चाहते हो, क्लियर रिलेशनशिप रखना चाहते हो, पास के मामलों को सुलझाते हुए कंफर्टेबल होना चाहते हो। सो देयर इज नो मोर कन्फ्यूजन गाइस। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में ये 2 हफ्ते अगर आप लोगों की लाइफ में कनेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करे थे, इल्यूजन डिल्यूजन आ रहा था, तो किसी के सपोर्ट के जरिए आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, या आप खुद एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल या फिर पॉजिटिव हो सको। ओके, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते पीसफुली एफर्ट डालेगा, मैच्योरली एफर्ट डालेगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, ताकि आप लोगों के लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको पास के मामलों को लेके। एंड कुछ लोगों के लिए बोलूँगी ऐसे ही जनरली, अगर कुछ लोग शादी भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर शादी के लिए गुड न्यूज़ आ रही हो कि इस हफ्ते अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो। सी, कहीं ना कहीं दिस इज योर गाइडेंस गाइड। अगर मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस या फिर पाइसेस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी अगर आप लोगों के लाइफ में बाधा आई है रिलेशनशिप वाइज, ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंट एंगल से देखिए, एंड कहीं ना कहीं पीसफुली कंफर्टेबली बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी रिलेशनशिप को पीसफुल रिलेशनशिप बना सको, या फिर रियूनियन हो सको, या फिर कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। तो गाइस डिफरेंट एंगल से देखना है, मैच्योरली डील करना है, एंड कहीं ना कहीं पीसफुली बैलेंसली एक्ट करना है अपने रिलेशनशिप में, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सके। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। तो गाइस जो चैलेंज है ना उस पर काम कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। एरीज या एरीज के पर्सन क्या कन्फेस कर रहे हैं? What's the confession? Okay. Okay. First message है, I try to copy you. I try to copy you. मैं भी शायद हो सकता है कि ये ना आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह जैसे कि तुम कभी भी आते हो, कभी भी चले जाते हो, कभी भी फ़ोन कॉल करते हो, जस्ट आई एम ट्राई टू कॉपी यू। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए है आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ये आप बोल रहे हो एरीज कि मैं ना कहीं और रोमांटिक इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मतलब कि कहीं और लव लाइफ में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ये भी आप बोल रहे हो, क्योंकि एरीज आप लोगों में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम होता है, तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप ये बोल रहे हो कि आई हैव अ ईगो प्रॉब्लम। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।